ने भी दावा किया कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। QS का दावा है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो साल 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पायदान पर आ जाएगी। इसके लिए आबादी, रोजगार के अवसर, शिक्षा क्षेत्र में निवेश और गुणवत्ता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए नीतियों का प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किए जाने की वकालत की गई है। गौरतलब है कि पहली तिमाही में यूरोजोन में विकास दर नेगेटिव 0.1% रही, यानी तकनीकी तौर पर यूरोजोन की 20 अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। उधर अमेरिका में भी मंदी की आशंकाओं पर बहस का सिलसिला लगातार जारी है। जानकार मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संस्थाओं का सकारात्मक संदेश देश की आर्थिक नीतियों की सफलता का नतीजा माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात रैंकिंग से जुड़ी खबर की करते हैं। IIT बॉम्बे को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में भारत पहली बार दुनिया के टॉप सर्वश्रेष्ठ 150 सूची में शुमार हो गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे को 149वीं रैंक हासिल हुई है। संस्थान ने अपनी रैंकिंग में पिछली बार के मुकाबले 23 स्थान की छलांग लगाई है। इस साल पहली बार 45 भारतीय संस्थानों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचारों के बल पर एक बार फिर दुनिया भर में परचम लहराया है। 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT मुंबई ने दुनिया की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT मुंबई को 149वां स्थान मिला है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 23 रैंक ऊपर है। We are definitely happy that IIT Bombay has been ranked first in India. I would say that excellence in teaching and research is the key driving point for IIT Bombay. Our efforts, it lies basically in providing an ambience and infrastructure that is conducive to achieving excellence by our students and faculty. IIT मुंबई की इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों को श्रेय दिया है। This is a tangible, visible sign that Prime Minister Narendra Modi ji believes that the future of India will be scripted by, built by the energies, determination, the vision and the innovation of our young Indians. And that he has created an education environment and an education system and education policies that is currently making Indian students more and more globally competitive, more and more capable to take and pursue the opportunities that are emerging in the coming years. 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत के 45 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, IISc बेंगलुरु जैसे संस्थान शामिल हैं। QS के संस्थापक और CEO ने कहा कि इस बार रैंकिंग में विश्व के 2900 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें 45 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। साथ ही उन्होंने IIT मुंबई को अब तक की सर्वोच्च रैंक हासिल करने के लिए बधाई दी है। Hi, I'm delighted that we're launching the 20th edition of the QS World University Rankings, and I'd like to congratulate Indian universities in their ever-improving performance. We've rated 2,900 institutions for this year's ranking system, and there are 45 Indian universities that are appearing in the ranking. That is a 297% increase over the last 9 years. So, really continuous steady improvement by Indian universities. बता दें कि साल 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तीसरा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ड, चौथा स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जबकि 5वां स्थान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर